नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौज़ू नमाज के वाजिबात के मुताल्लिक़ है, जिनके बगैर अगर इनमें से एक भी रह जाए तो नमाज नहीं होती, बल्कि नमाज को दोबारा दोहराना लाज़िम है। वाजिबात नमाज कुल 14 हैं, इनमें से एक भी रह जाए तो सजदा सहव करना लाज़िम है। अगर सजदा सहव भी नहीं किया, किसी एक को छोड़ भी दिया तो नमाज दोबारा दोहराना होगी। तो चलते हैं वाजिबात नमाज की तरफ। वो कौन कौन से हैं जिनकी अदायगी लाज़िम है, जिनका ख्याल रखना लाज़िम है और वाजिब है। नंबर 1, सूरह फातिहा का पढ़ना। याद रखिए, सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। अगर किसी ने सूरह फातिहा को छोड़ दिया तो नमाज नहीं होगी, नमाज को दोबारा दोहराना होगा। नंबर 1 सूरह फातिहा का पढ़ना है। नंबर 2 फातिहा के साथ कोई सूरत का मिलाना, ये भी वाजिब है। सूरह फातिहा को भी पढ़ना है और उसके साथ कोई ना कोई सूरत को भी मिलाना है, ये सूरत मिलाना वाजिब है। नंबर 3 फ़राइज़ की तरतीब बरकरार रखना, यानी पहले क़याम है, उसके बाद फिर रुकू है, फिर सजदा है। अगर किसी ने तरतीब को उलट दिया तो उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि ये वाजिब है और वाजिब की अदायगी लाज़िम है। अगर वाजिब छूट जाए तो सजदा सहव करना लाज़िम आ जाता है। अगर सजदा सहव भी नहीं किया तो नमाज दोबारा पढ़ना होगी। नंबर 3 जो तरतीब है फ़राइज़ की, उस तरतीब को ख्याल रखना, उस तरतीब के साथ नमाज को अदा करना वाजिब है। नंबर 4 सूरह फातिहा को दूसरी सूरत से पहले पढ़ना। सूरह फातिहा पहले पढ़नी है, बाद में सूरत जो भी पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। अगर किसी ने तरतीब को उलट दिया तो नमाज नहीं होगी, बल्कि सजदा सहव करना लाज़िम आएगा। नंबर 5 2 रकत पर बैठना। 2 रकत वाली नमाज है, 4 रकत वाली नमाज है, 3 रकत वाली नमाज है, जैसे नमाज मगरिब है, तो 2 कैदों पे बैठना लाज़िम है। 2 रकत पढ़ने के बाद अत्तहियात पे बैठना है, अत्तहियात पढ़नी है। फिर तीसरी रकत के अंदर अगर नमाज मगरिब है तो 3 के बाद फिर अत्तहियात पढ़नी है। अगर 4 वाली है, जैसे नमाज ज़ुहर है, इशा है, तो फिर 4 रकतें पूरी करके 2 पर भी बैठना है और 4 पर भी बैठना है। नंबर 5 2 रकत पर बैठना। नंबर 6 दोनों कादों में अत्तहियात पढ़ना, यानी 2 रकत वाली नमाज है तो भी अत्तहियात पढ़ना है, 3 वाली है तो भी अत्तहियात है 2 कादों में, और अगर 4 रकतों वाली नमाज है तो भी उसमें क्या है, दोनों कादों में बैठना है, यानी 2 रकत पढ़ने के बाद भी बैठना है और आगे जो तीसरी रकत है या चौथी है तो उसमें भी बैठना है। नंबर 7 वितर की नमाज में दुआ कुनूत पढ़ना, ये वाजिब है। अगर दुआ कुनूत भूल गई, ये याद ना रहा, दुआ कुनूत ना पढ़ी तो सजदा सहव करना लाज़िम आएगा। अगर सजदा सहव भी ना किया तो नमाज को दोबारा दोहराना होगा। तो वितर की नमाज जो इशा के बाद पढ़ी जाती है उसमें दुआ कुनूत का पढ़ना वाजिब है। नंबर 8 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह कर के नमाज से अपने मुनहरिफ होना है, नमाज से निकलना है। नंबर 9 फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में फातिहा के साथ सूरत या आयत का पढ़ना लाज़िम है, वाजिब है। यानी फ़राइज़ की पहली जो 2 रकतें हैं तमाम नमाज़ों में, फ़जर की पहली 2 रकतें हैं, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, इनकी पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा भी पढ़नी है और उसके साथ साथ कोई ना कोई सूरत भी मिलानी है, ये वाजिब है। नंबर 10 किसी भी फ़र्ज़ और वाजिब को मुकर्रर नहीं अदा किया जाएगा। एक वाजिब को एक बार ही अदा करते हैं, उसको बार बार नहीं दोहराया जाएगा। नंबर 11 ईदैन की नमाज है, बड़ी ईद है, छोटी ईद है। ईदैन में 6 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं, ये भी वाजिब है। नंबर 12 ज़ोहर और असर की नमाज़ों में आहिस्ता क़िरात करना, ये भी वाजिब है। अगर किसी आदमी ने ज़ोहर और असर की नमाज में बुलंद आवाज़ से क़िरात की तो उस पर सजदा सहव लाज़िम आएगा। अगर सजदा सहव भी न किया और बुलंद आवाज़ से क़िरात भी कर ली तो उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज को दोहराना होगा। नंबर 13 मगरिब, इशा और फजर में अगर इमाम है
تو اسے بلند آواز سے قرات کرنا لازم ہے، اور اگر اکیلا ہے تو آہستہ، اور آہستہ بھی اتنی ہو کہ کم از کم اس کے کانوں تک اس کی آواز آئے۔ مغرب، عشاء، فجر میں امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے۔ نمبر 14، تعدیل ارکان، یعنی ہر فرض کو کم از کم ایک تسبیح کے بقدر اس میں تسہیل ہو، اس میں سال ہو، ٹھہر ٹھہر کر کے اس میں ادائیگی ہو۔ نمبر 14 کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کر لیا، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سکون سے کہنا ہے، پھر نیچے سجدے میں جانا ہے، ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بقدر ٹھہرنا ہے، تو پھر دوسرے سجدے پہ جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھا اور کھڑا اچھی طرح نہیں ہوا اور جلدی سے سجدے میں چلا گیا، سجدے میں ایک سجدہ کیا اور دوسرے سجدے میں اتنی مقدار بیٹھا نہیں اور فوری دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو یہ بیٹھنا سکون کے ساتھ واجب ہے۔ اگر کسی نے اسے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ امید ہے ناظرین یہ 14 نماز کے واجبات ہیں جن کی ادائیگی لازم ہے، اور یاد رکھیں ان 14 میں سے کوئی ایک رہ جائے، کوئی ایک چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اور اگر سجدہ سہو بھی نہ کرے اور ایک آدھا چھوڑ بھی دے تو نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہے۔ فرائض نماز میں فرق دونوں میں یہ ہے، فرائض نماز میں سے جو ایک چھوڑ دے تو اس کی دوبارہ نماز کو دہرانا فرض ہے، نماز نہیں ہوگی۔ واجبات نماز میں سے یہ ہے کوئی ایک چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کمی پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔